जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दूसरा नवरात्रा है और आज दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का है। तो दूसरे नवरात्रे में आज हम माँ ब्रह्मचारी व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए जानते हैं इनकी क्या कहानी है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारी को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्म यानी तपस्या का आचरण करने वाली है। इसका दूसरा नाम तपस्वी भी है। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मचारिणी माता ने पुत्री बनकर पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। माता भगवान शंकर को पति के रूप में पाना चाहती थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए नारद जी की सलाह पर माता ने कठोर तपस्या की। तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। 1000 सालों तक उन्हें फल और फूल खाकर अपना समय व्यतीत किया। साथ ही 100 वर्ष तक जमीन पर रहकर तपस्या की। कहते हैं कि कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने से देवता प्रसन्न हुए और मनोकामना उनकी पूर्ण हुई। इसी के साथ इसकी जो दूसरी कथा भी है, इसकी पौराणिक दूसरी कथा है, माँ दुर्गा की नवशक्ति का नाम दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का ही है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और श्रद्धालुओं को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार और संयम की बुद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चरणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्व ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जय की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्रणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम अभिनीत किया गया था। 1000 वर्षों तक उन्हें केवल फल खाकर ही उन्होंने जीवन को व्यतीत किया और कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षों तक धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद तो उन्हें सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तप करने रहती थी। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी देवता और उनका शरीर माता का एकदम क्षीण हो गया था। इसी कारण ऋषियों और सभी ने देवी देवता उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए थे और उन्हें इस कठोर तपस्या देखकर सभी देवी देवता ने कहा था कि इतनी कठोर तपस्या आज तक किसी ने भी नहीं की है। इसी से सभी देवी देवता प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनका विवाह है शंकर भोलेनाथ से किया गया। आप सभी भी इस व्रत को कर सकते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। आज का दूसरा नवरात्रा ब्रह्मचारिणी माँ के नाम से है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ अगली धार्मिक कथा के साथ। तब तक आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।